नवरात्रि पर आप सभी का हम आचार्य डॉक्टर प्रेम जी हार्दिक स्वागत करते हैं। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, अष्टमी पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नवमी कैसे मनाते हैं, पारण कब होना चाहिए, देवी की श्रेष्ठ साधना की विधि क्या है, ये आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, माता के 9 स्वरूप है और उनके 9 दिन अलग अलग स्वरूपों की साधना की जाती है। ये 9 स्वरूप ही 9 निधियों के रूप में भी जाने जाते हैं। जो लोग सामान्य गृहस्थ हैं वो 8 दिन के नवरात्र करके 8 सिद्धियां यानी अष्ट सिद्धि को साधन के रूप में पूजा करके माता के 8 स्वरूपों की पूजा करके, क्योंकि माँ अष्टभुजी है इसलिए अष्टमी के दिन ज्यादातर लोग महानिशा पूजा करते हैं और माता की पूजा विशेष रूप से करते हैं। कारण है महागौरी त्रिचाष्टकम, यानी अष्टमी में जिस देवी की पूजा करते हैं वो महागौरी है। महागौरी का मतलब है ऊपर से भी गौरांग और अंदर से भी गौरांग, श्रेष्ठ देवी है, शक्ति की देवी है। और 9वें दिन आप मुख्य रूप से नवमम सिद्धिदात्री यानी संपूर्ण सिद्धि के लिए जो साधक होते हैं, जो ज्ञान मार्गी होते हैं, वो सारे लोग प्रायः पूरे 9 स्वरूपों की साधना करके और देवी की 9 निधियों को प्राप्त करते हैं। आप 8 दिन में भी आप देवी का हवन पूजन और कन्या पूजन कर सकते हैं, अष्टमी के दिन और नवमी के दिन भी कर सकते हैं। अगर पूर्ण नवरात्रि की बात करें तो जब आप अष्टमी पूरी हो जाती है और नवमी स्पर्श कर लेती है तब आपको कन्या पूजन करना चाहिए। आप नवमी के दिन पूरा दिन 9 कन्या और 1 भैरव के स्वरूप में छोटे बालक को, कन्याओं की उम्र 2 वर्ष से लेकर के और 10 वर्ष होनी चाहिए, इनको श्रेष्ठ कन्या और पवित्र कन्या कहा जाता है। सामान्य रूप में ये जो 9 कन्याओं का पूजन का सिद्धांत है, 9 देवी के 9 स्वरूपों के रूप में 9 कन्याओं का स्वागत, उनके चरण बंदन, पैर धोना और उनको भोजन आदि कराने से हमारे घर में दरिद्रता दूर होती है, रोग का नाश होता है, सौभाग्य का जागरण होता है और धन धान्य की वृद्धि होती है। सभी को करना चाहिए। और हाँ, स्त्री जाति के लिए, निश्चित रूप से स्त्री के लिए ये एक सम्मान का विषय भी है। आप सबको एक और बात बता दें कि जो अष्ट सिद्धि और 9 दुर्गा हैं, इनके दिन आपको विशेष क्या करना है। पारण कभी भी या तो अष्टमी समाप्त हो रही हो, नवमी का प्रथम चरण हो तब पारण कर सकते हैं, या फिर 10वीं, जो लोग 9 दिन साधना करना चाहते हैं वो नवमी के आखिरी चरण में जाके और 10वीं प्रारंभ होने से पूर्व इसका पारण कर सकते हैं। दूसरा सिद्धांत ये है कि माता को 9 सुपारियां रख करके और उन 9 सुपारियों में एक एक करके सिंदूर अर्पित करके आप 9 सौभाग्य प्राप्त करते हैं। सुहागन स्त्रियां उन्हीं 9 से अलग अलग मांग में और चूड़ियों में 9 बार सिंदूर टच करती हैं तो उनके पति की आयु भी बढ़ती है, उनका दाम्पत्य सुंदर हो जाता है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ उन 9 सुपारियां रख करके 9 देवियों का आवाहन करके उनमें सिंदूर चढ़ाएं और फिर उस सिंदूर को लेकर के और अपने मस्तक पर धारण करती जाएं। उनके शीघ्र 1 वर्ष के अंदर विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती है। लौंग का सिद्धांत है, फूल युक्त लौंग, अगर 9 लौंग माता को अर्पित करते हैं, 1 पान का पत्ता, उसमें 9 बतासे, 9 लौंग और 9 इलायची अर्पित करते हैं तो ये माता का सर्वश्रेष्ठ अति प्रिय प्रसाद है। एक बात ध्यान दीजिएगा, अष्टमी तिथि को क्योंकि महागौरी त्रिचाष्टकम, इस दिन आप सबको पता है कि देवी जी ने 9 दिन तक पूर्ण रूप से युद्ध करने के बाद 9वें दिन महिषासुर का वध किया। और एक बात आप सबसे हम निवेदन करें, जैसे ही माता को अष्टमी तिथि स्पर्श होती है नारियल अर्पित करने से, नारियल प्रतीक है हमारे सर का, हम हमारे घर से 1 नारियल भी यदि अष्टमी को माता के चरणों में चढ़ता है और फिर तोड़ करके प्रसाद बांट दिया जाता है, वो बलि का प्रतीक भी है। प्राचीन काल में लोग सर काट करके देवी देवताओं पर चढ़ाते थे और सर निकल आते थे। आज ऐसे साधक नहीं है, प्रतीक के रूप में देखा गया। नारियल की आंख भी होती है, जटा भी होती है, दाढ़ी भी होती है, इसलिए नारियल को हर घर से 1 नारियल अष्टमी के दिन यदि माता को चढ़ता है और उसे चढ़ा करके जल से अभिमंत्रित करके तोड़ दिया जाता है, अकाल मृत्यु की बाधा समाप्त हो जाती है। एक सिद्धांत आपको और बता दें, माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा करके अष्टमी के दिन या नवमी के दिन 9 कन्याओं को बैठा करके उनका
पाद प्रक्षालन करें, उनको हल्दी कुमकुम से टीका करें, उनको भोजन कराएं और दक्षिणा दें। यदि आप ऐसा करते हैं, आप 1 वर्ष में अपने धन धान्य की स्थिति को बहुत बेहतर देख लेंगे। इस प्रकार से नवरात्रि को सही विधि से मनाइए। और हाँ, जवारे आप देख लीजिएगा, जो बोए जाते हैं गेहूं से या जौ से बोए जाते हैं, परंतु आप देखेंगे 8वें दिन अष्टमी तिथि जब भी आती है, चाहे जवारे छिटक जाते हैं यानी लटक जाते हैं, तब तक जवारे बढ़ते रहते हैं। आपको एहसास होगा कि निश्चित रूप से माता उस दिन संपूर्ण रूप में हमारे घर में पदार्पण कर चुकी है। माता को प्रिय क्या है? अगर आपके घर में बहुत कलह रहता है, कटुता रहती है, सभी कड़वा बोलते हैं, तो नींबू को लीजिए और उसको काट करके उसमें सिंदूर अर्पित करके ऐसे रस जवारे में चढ़ा दीजिए। कहते हैं समस्त अम्ल समाप्त हो गया। अगर रोग बहुत होता है, अकाल मृत्यु का भय है, नारियल अर्पित करके और तोड़ करके चढ़ा देने से आपके घर की अकाल मृत्यु बाधा समाप्त हो जाती है। और हाँ, माता रानी के ध्वज में जिन लोगों को यश और प्रतिष्ठा, पॉलिटिकल सफलता की आवश्यकता है, वो माता रानी के ध्वज में 9 बिंदी लगा करके उसकी पूजा करें। आप देखेंगे कि आपका जीवन चमक उठेगा। आप इस प्रयास को करिए। और इसके बाद अगर आपके जीवन की कोई और गंभीर समस्या है तो आप आचार्य प्रेम जी ऑफिशियल कहीं भी डाल करके और आप कनेक्ट हो सकते हैं। परंतु हमारे न्यूज 18 में आपको ये रेमेडीज सिर्फ न्यूज 18 में प्राप्त होगी। आप इसको करिए और अपने जीवन को चमकाइए। माता रानी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। बहुत धन्यवाद।